सो हेलो माय इग्नू स्टूडेंट्स, होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज मैं बात करने वाली हूँ इग्नू के ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ब्रिटिश एंड ड्रामा ब्लॉक 2 शेक्सपियर एंड डॉन है। ये BGC 104 का कवर यूनिट 5 एंड 6 है। तो आज हम इसके बारे में ही आपसे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये ब्लॉक इंग्लिश साहित्य के सबसे दो महान और अलग अलग शैलियों के कवि विलियम शेक्सपियर जॉन डॉन की काव्य शैली पोएटिक स्किल्स पर केंद्रित है। विलियम शेक्सपियर जो पुनः जागरण, रेसेंस काल के प्रेम, सुंदरता और टाइम के सौंदर्यबद को दर्शाते हैं, वही जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोइट के जनक माने जाते हैं और जो अपनी अनूठी उपमाओं और इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इन दोनों की लाइफ के बारे में बात करेंगे हम, वर्क्स के बारे में, थीम, स्टाइल एंड कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो शेक्सपियर ने ना कुल 154 सोनेट्स लिखे थे, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना। और ये एक ना खास ढांचा होता था जिसपे 14 पंक्तियाँ होती थी और राइम स्कीम्स होती थी। तो शेक्सपियर इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। ये इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे थे, पोइट्रीज लिखी थी, जिसमें स्पेशली निकल के आते हैं सोनेट्स। तो शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे वो 154 सोनेट्स थे, जिसका मेन थीम था लव, ब्यूटी, टाइम, मोरालिटी, फ्रेंडशिप, इमोरलिटी थ्रू पोइट्री। की जो 14 पंक्तियां थी उसकी राइम स्कीम्स होती थी AB, CD, CD, EF एंड GG। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। और जो इनका की थीम था वो था समय का विनाशकारी प्रभाव, डेवास्टिंग इफेक्ट ऑफ टाइम। शेक्सपियर मानते थे कि ये समय सब कुछ नष्ट कर देता है, सुंदरता, जवानी आदि। कला और कविता की अमरता बताई है उन्होंने। और ये मेजर आइडियाज़ में भी आते हैं कि मॉरलिटी थ्रू पोइट्री। कवि का मानना था कि भले ही समय इंसान को मिटा दे, लेकिन उनकी लिखी हुई कविताएं, उनमें बसा प्यार हमेशा अमर रहता है। द मेजर आइडिया ऑफ द फिजिकल ब्यूटी फेड्स इन टाइम बट पोइट्री कैन प्रिजर्व ब्यूटी एंड मेमोरी। सच्चा प्यार दिखाती है इसमें कि प्यार में बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक और आत्मिक लगाव बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए सोनेट 18। तो जॉन डॉन के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। जॉन डॉन जो थे ना, वो 17वीं शताब्दी के मेटाफिजिकल कवियों के प्रमुख नेता थे। इनकी जो कवि होती थी ना, कविताएं, वो पारंपरिक प्रेम कविताओं से बिल्कुल अलग होती थी, जिसपे वो मेटाफिजिकल कंसेंट का यूज़ करते थे। जैसे ये दो चीज़ें लाइक आपस में कोई सीधा संबंध नहीं दिखाता है, दो प्रेमियों की आत्माओं की तुलना। जो ये पोइट्रीज करते थे ना, उस पर बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल एक्सटेंडेड कंपेरिजन्स होता था, जिसमें ड्रामेटिक और कन्वर्जेशन स्टाइल का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से पोइट्री और अच्छी लगती थी। इंपॉर्टेंट पोइम्स थी इनकी द फ्ली, डॉन की इनकी जो फ्ली एज अ सरप्राइजिंग मेटाफर आर्ग्यू करती है फिजिकल लव को। सनराइजिंग जो पोइट एड्रेस करता है सन को, जो आर्ग्यू करता है अपने लवर के साथ, जब वर्ल्ड ऑफ इम्पॉर्टेंट देन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इनका दोनों का ना कंपैरिजन अगर हम करें तो दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर था। इनकी कविताओं में बहुत अंतर था, भावनाएं बहुत अलग अलग थी और इनका आर्गुमेंट करने का तरीका बहुत अलग था। तो ड्रामेटिक ओपनिंग्स करते थे ये। डॉन की कविताएं अक्सर बहुत अचानक और सीधे संवाद से शुरू होती थी। तो एग्जाम पॉइंट के अकॉर्डिंग रिमेंबर करो ये फॉर्मूला। शेक्सपियर सोनेट ड्रामा लव, ब्यूटी, टाइम को देखते हैं, वहीं डॉनेट मेटाफिजिकल पोइट्री देखते हैं, जिसमें विटनीनेस का इस्तेमाल होता है, लव एंड रिलीजन्स को इंक्लूड किया जाता है। ये दो बहुत ही अलग अलग आपके पोइट्स हैं, जिसपे विलियम शेक्सपियर देते हैं सोनेट्स, वहीं जॉन डॉन यूज़ करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्रीज, जिसपे शेक्सपियर मुख्य फोकस है उनका समय की निष्ठता, प्रेम की अमरता। देखो, अगर मैं आपको एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं कि आप 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले आप स्टार्ट किया करो इंट्रोडक्शन से, जिसमें एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एरा आप लिख सकते हो। उसके बाद एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो, एंड उसके बाद कोट लाइन बाय लाइन, पंक्तियाँ बाय पंक्तियाँ आप लिख सकते हो, एंड एंड में कंक्लूजन लिख सकते हो। 4 पेज के आंसर आपके इजीली लिख सकते हो आप, एंड देन इसके बाद और इजीली मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में इग्नू के, रिपीटेड और न्यू वाले भी, उसको हम देखेंगे कि क्या क्या आ सकते हैं क्वेश्चंस और जिसके आप आंसर्स भी लिख सकते हो। तो ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए हो यूनिट्स के, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।